नमस्कार, स्वागत है आपका क्यू वाइव नेटवर्क पर और हमारा खास कार्यक्रम एंगल 360 में आपका स्वागत है। आज का जो स्पेशल है वो खास है क्योंकि कल होली का दिन है और कल साथ में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है। तो आज मैंने सोचा कि आज कोई ऐसा हार्ड न्यूज का मुद्दा ना उठाकर सिर्फ आज अपने दर्शकों से बातचीत की जाए। और बातचीत इसलिए कि एक महिला, एक पत्रकार होने के नाते आप किस तरह से दुनिया को देखते हैं और दुनिया महिलाओं को किस तरीके से देखती है, ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। एंकर्स को आप अक्सर देखते हैं कि वो पैनल डिस्कशंस और डिबेट्स में बिजी हो जाते हैं, लेकिन उनकी लाइफ क्या है, दर्शक ये भी जानना चाहते हैं। बहुत सारे व्यूअर्स मुझे लिखते हैं क्योंकि मैं एक नहीं कई प्लेटफॉर्म्स पर काम करती हूँ, तो कभी कोई मेरी साड़ी के बारे में कमेंट करता है, कभी कोई मेरी ड्रेस के बारे में कमेंट करता है। बहुत सारे व्यूअर्स अलग अलग तरीके की बातें लिखते हैं। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता, वो क्या लिखते हैं ये उनका नज़रिया है, ये उनका माइंडसेट है। लेकिन आज कुछ फीलिंग्स को यहाँ पर साझा करना बहुत ज़रूरी है और एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर, जबकि ये प्रोग्राम हमारा 3 लैंग्वेजेस में जा रहा है, मराठी, इंग्लिश और हिंदी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि एक ऐसा दिन है जो कि ज़रूरत भी है उसकी, क्योंकि वुमेन्स राइट्स का जहाँ तक सवाल है, आज भी महिलाएं बहुत पीछे हैं इसमें और बहुत सारी चीज़ों में अभी भी महिलाओं को कम आंका जाता है, चाहे वो सैलरी स्ट्रक्चर हो, चाहे फिर उनके राइट्स हो, चाहे घर में कामकाज को लेकर हो। एक जो काम करने वाली महिला है, आज बहुत ज़्यादा उसके ऊपर बर्डन है। वो घर का भी काम करती है, बाहर भी जाती है, अपने प्रोफेशन पर ही उतना ही ध्यान देती है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा दिन सुबह 6 साढ़े 6 बजे शुरू हो जाता है, चाहे जितने बजे भी सोऊं। रात को मेरी आदत है पढ़ने की, करीब 1:30-2 बजे रात तक मैं पढ़ती हूँ और पढ़ना ज़रूरी भी है इस प्रोफेशन में, क्योंकि बिना पढ़े आपका गुजारा नहीं। तो जब आप पढ़ते हैं, लिखती भी हूँ कुछ प्लेटफॉर्म्स के लिए, तो लिखना भी पड़ता है। लेकिन सुबह मेरी उतने बजे ही होती है, 6 साढ़े 6 बजे उठकर बैठती हूँ। बच्चे हैं मेरे 2, तो उनको स्कूल भेजना, उनके जो प्रॉब्लम्स होते हैं पढ़ाई लिखाई के, उनके इश्यूज़ हैं। बच्चे थोड़े से बड़े हो रहे हैं तो उनके भी अपने इश्यूज़ होते हैं। बच्चों को लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा उनके साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पाती हूँ, मेरे हस्बैंड को भी लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम उनके साथ नहीं स्पेंड कर पाती हूँ। लेकिन ये जो एक बैलेंस बनाने की जो एक ज़रूरत पड़ती है, घर और बाहर, यानी कि अपने करियर और जो घर के बीच का जो बैलेंस होता है, वो एक वर्किंग वूमन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होता है। मैं सुबह से लेकर शाम तक करीब 8 रिकॉर्डिंग्स करती हूँ और इन 8 रिकॉर्डिंग्स के बीच में आप उन रिकॉर्डिंग्स के लिए पढ़ते हैं। जो भी आप मुद्दे हमारे बीच, जो मैं आप तक मुद्दे लेकर आती हूँ, बिना पढ़े तो नहीं लेकर आती हूँ, तो उन मुद्दों को मुझे पढ़ना पड़ता है। अपने गेस्ट्स खुद लाइन अप करने पड़ते हैं और फिर खुद से प्रिपेयर भी करना पड़ता है कि आप क्या बोलेंगे कैमरे के सामने। और ये जो एक प्रोसेस होता है, ये कांस्टेंट होता है सुबह से शाम तक। मेरा दिन शायद 8 या साढ़े 8 बजे कभी कभी ख़त्म होता है, कभी कभी 9 बजे भी ख़त्म होता है। तो आप सोच सकते हैं कि मेरे पास ब्रीदिंग स्पेस, यानी कि जो एक कहते हैं ना कि थोड़ी देर के लिए फ्री हुए, थोड़ा दम मारने का टाइम मिला, वो मेरे पास, वो विंडो मेरे पास बहुत कम होता है। यहाँ तक कि मैं अपने बच्चों से भी बीच में बात नहीं कर पाती हूँ, until unless it is something which is very very urgent। आज ये बातें मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि एक महिला को जज करना बड़ा आसान होता है, क्योंकि हमारा जो समाज है बहुत जजमेंटल होता है। ये कहा जाता है कि देखिए, ये महिला ने अगर जीन्स पहनी है तो फिर ये महिला का कैरेक्टर ढीला है। एक महिला है जो रात को 2 बजे अगर निकलती है, उसकी कोई भी ज़रूरत हो सकती है, कोई एक अर्जेंसी हो सकती है जिसकी वजह से वो जाती है। घर के आस पड़ोस वाले नज़र लगाकर बैठे रहते हैं कि अच्छा ये महिला है, कहाँ जा रही है, इसका किससे टाका भिड़ा हुआ है, कुछ इस तरीके की बातें होती हैं। व्यूवर्स भी मुझे बहुत सारी बातें लिखते हैं। जैसे एक ग्लास के कप में अगर मैं चाय पीती रहती हूँ, क्योंकि शोज़ के बीच में मुझे अपने गले को सेकना पड़ता है, बोलते बोलते मेरा गला दर्द हो जाता है, तो मेरे लिए चाय बहुत ज़रूरी होती है और गर्म चाय मैं पीती रहती हूँ। और अक्सर अगर वो ट्रांसपेरेंट मग होता है तो व्यूवर्स मुझे लिखते हैं कि नीलू, आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, दारू मत पीजिए। तो व्यूवर्स का माइंडसेट है, उनको लगता है कि शायद मैं सुबह से शाम तक दारू ही पीती रहती हूँ उस ट्रांसपेरेंट कप में। ठीक है, ये उनका सोचना है, लेकिन मेरा काम है कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस को आपके साथ साझा करूं और समाज को ये बताऊं कि महिला जिस तरीके की जद्दोजहद करती है, इसलिए महिलाओं के बारे में कभी जजमेंटल ना हो। और जब तक हमारी सोसाइटी जजमेंटल बनी रहेगी, महिलाओं को आप जज करते रहोगे कि देखिए आज उसने काम कम किया, आज वो आराम कर रही है,
आराम कर रही है इसलिए क्योंकि आप आराम करने का उसका हक है। बहुत सारे घरों में मैंने देखा है कि इन लॉज एक इस बात को कहते हैं कि अरे उसका तो सोना बहुत जरूरी है दोपहर में। हाँ, है सोना जरूरी, महिलाओं के लिए सोना उतना ही जरूरी है जितना मेल्स के लिए है। और ये बात बहुत जरूरी है कि घर में एक डिवीजन ऑफ लेबर प्रॉपर होना चाहिए। ये नहीं कि एक महिला सिर्फ वही काम कर रही है और जो घर के जो बाकी सदस्य हैं वो आराम से बैठे हुए हैं, कोई चाय, किसी को चाय चाहिए, किसी को खाना चाहिए। तो ये जो डिवीजन ऑफ लेबर है ये बहुत जरूरी है। और इसके बारे में आज मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सबके घरों में मेल चाइल्ड होता है और जो मेल चाइल्ड की अपब्रिंगिंग है मुझे लगता है कि वो यहाँ पर बहुत मैटर करती है। मैं अपने घर में लकी हूँ क्योंकि मेरे इन लॉज भी वर्किंग हैं, दोनों, मेरी मदर इन लॉ भी वर्किंग थी, मेरी मम्मी भी वर्किंग थी और मुझे इस चीज़ का बेनिफिट मिला। मेरी अपब्रिंगिंग कुछ इस तरीके की हुई कि मैं अपने राइट्स को समझती, अपने राइट्स को मैंने काफ़ी असर्ट किया और बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो घर से जो एक अपब्रिंगिंग मिलती है वो बहुत ज़रूरी होती है। चाहे वो आपका वर्क प्लेस हो, यानी कि जहाँ आप काम करते हैं, चाहे वो आपका घर हो, आपके जो अपने राइट्स हैं, जो आपके अपने हक हैं, उस पर आपको असर्ट करना जरूरी है। ये नहीं कि कोई भी आया और आपको कुछ भी बोलकर चला गया और आपने चुपचाप सुन लिया। क्यों? क्योंकि आपको सुनना है। नहीं, महिलाएं अब वो गुड़िया ऐसी जो एक उनकी पहली इमेज होती थी वो नहीं है। आज की महिला पढ़ी लिखी महिला है, अपने राइट्स को जानती है, अपने कर्तव्यों को जानती है और वो बहुत अच्छे से जानती है कि वो क्या कुछ कर रही है। इसलिए महिलाओं के बारे में जजमेंटल होना और समाज को ये स्कोप देना, ये महिला के हाथ में है। ये महिलाओं के हाथ में है कि समाज आपको किस तरीके से जज करता है। और थोड़ी सी थिक स्किन डेवलप करनी पड़ती है, जिसे कहते हैं मोटी चमड़ी, कि ठीक है, जो जैसे कह रहा है वो कह रहा है, ठीक है। अगर मैं आज एक लिबरल हूं तो मैं हूं, ये मेरी आइडेंटिटी है। अब इसकी अगर कोई लिबरल होना या लेफ्ट माइंडसेट का होना अगर आज जिसे कोई बुरा मानता है तो ये उसकी प्रॉब्लम है, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज माई आउटलुक। तो मैं ये कह रही हूँ कि समाज को जजमेंटल, अगर समाज जजमेंटल है तो ये उसका माइंडसेट है और उसी समाज को हमें तैयार करना है। और ये एक बहुत बड़ा दायित्व मुझे लगता है कि महिलाओं के हाथ में है। जैसे मेरा बेटा है, मैं उसकी अपब्रिंगिंग इस तरह से करना चाहती हूँ और करती भी हूँ कि वो घर में सारे काम करे। उसका काम घर को साफ करना भी होगा, उसका काम घर में किचन को साफ भी करना होगा, उसका काम डाइनिंग टेबल पर प्लेट्स लगाना भी होगा। और इस बात के लिए मैं अपने बेटे को बोलती हूँ। कई बार वो सुनता नहीं है, छोटा है और उस तरीके की स्ट्रगल्स होती हैं, वो कुछ मुझसे कहता है, मैं उससे कुछ कहती हूँ। लेकिन आज ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपके जो फैमिली में जो मेल्स हैं वो आपके स्ट्रगल को, आपके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करें। कोई ये ना बोले कि आप क्या करते हो। महिला बहुत कुछ करती है। सुबह से उठने के बाद और जब वो बिस्तर में जाती है, कोई उस महिला से ये पूछता है कि उस महिला के लिए आज वो दिन कैसा था। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोई आपसे ये पूछे कि हाउ वाज योर डे, वर यू स्ट्रगलिंग, डिड यू हैव टीयर्स इन योर आईज, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये एक इमोशनल सपोर्ट होता है जो कि एक महिला को चाहिए। कई बार घरों में वो सपोर्ट नहीं मिलता है। वो सपोर्ट हो सकता है कि आपको अपने दोस्तों से मिले, आपको अपने हस्बैंड से मिले, आपको अपनी सहेली से मिले, हो सकता है स्कूल टाइम आपकी फ्रेंड हो, वो आपको इस तरीके का सपोर्ट दे। वो सपोर्ट एक महिला के जीवन में केवल एक जीवनदायिनी नहीं होता है, वो एक ऑक्सीजन का काम करता है। एक महिला के लिए मुझे लगता है कि अपने आप के लिए टाइम निकालना भी बहुत जरूरी है। मैंने बहुत सारी महिलाओं को ये बोलते सुना कि अरे मेरे पास तो ब्यूटी पार्लर ही जाने का टाइम नहीं है, अपनी देखरेख का टाइम नहीं है, आपकी स्किन बिल्कुल ढीली पड़ रही है, मुझे उसका भी टाइम नहीं है क्योंकि मैं घर के कामों में इतना व्यस्त हूँ। कई बार होते हैं कि आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते हैं ये सब काम करने के लिए, लेकिन बहुत सारी चीजें महिलाओं के अपने हाथ में होती है कि वो उस चीज को कैसे कंट्रोल करें। हर महिला ब्यूटी पार्लर ही जाकर अपना एक फेशियल गेटअप नहीं मेंटेन करती है। बहुत सारी, मेरी दादी थी, वो रोज सुबह होती थी तो अपने चेहरे पर मलाई लगाना, हल्दी लगाना, बेसन लगाना, और इस चीज के लिए वो हमें भी बहुत प्रेरित करती थी स्कूल टाइम से ही। और तो ये सारी चीजें बहुत समय से मैं देख रही हूँ और मेरे घर में ये बचपन से ये कल्चर था कि अपनी जो अपब्रिंगिंग है, अपना अपकीप है, अपने बॉडी पर, ये सब चीजों पर बहुत ध्यान रखना है। मेरी दादी तो यहाँ तक कहती थी कि नहीं, जब आप घर से निकलो तो घर से बिना
आंखों में काजल डाले ना निकलो। तो इस तरीके का एक माहौल मैंने देखा है और मैं आज इस बात के लिए बहुत खुश नसीब अपने आप को समझती हूँ कि मैं एक ऐसे परिवार में पली बड़ी कि जहाँ पर मुझे इन राइट्स को असर्ट करने का एक एहसास हमेशा हर फैमिली मेंबर ने दिलाया। और अभी भी जब मेरी शादी हो चुकी है, बच्चे हैं, तो भी इस बात का एहसास बार-बार लोग कराते हैं कि टाइम फॉर यू इज़ इम्पोर्टेंट, योर मी टाइम इज़ वेरी इम्पोर्टेंट।